कितनी गोलियां बची हैं? समाप्त हो गए सर। और गोलियां नहीं रखी तुमने? नहीं सर। नियम नहीं पढ़े? और गोलियां रखनी चाहिए तुम्हें। अरविंद। जी सर। तुम्हारी बंदूक की गोलियां है ना सर? निकाल कर इसको दे दो। ठीक है सर। ले लो। बंदूक में डालो। डाल दी। मार दो इनको। क्या? मैंने कहा मार दो इन्हें। देखे बिना निशाना लगाया। मैं बंद आंखों से भी दुश्मन को ठोक सकता हूं। कल आके मुझसे मिलो। जी। नमस्कार सर। विजय आओ। सर। बैठो। धन्यवाद। तुम्हारे परिवार में कौन है? मेरा कोई नहीं है, अकेला हूं, अनाथ हूं सर। मेरा एक कार्य करोगे? कैसा कार्य? यहां खालिद का एक अड्डा है और तलवार का भी है। मैं तुमसे जो करवाऊंगा उससे इन दोनों के अड्डे बंद हो जाएंगे। यानी? आज से तुम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो। तुम्हारे पास 4 सहायक होंगे और जिनको उड़ाना है उनकी लिस्ट होगी। इस गंदगी को साफ कर दो। तुम ही इन दोनों को ललकारने की बात कर रहे थे ना, तो अब करके दिखाओ। जानते हो ऐसे घिनौने लोग चूहों की तरह होते हैं। हमारे सामने भागते हैं पर हम कुछ नहीं कर पाते। बहुत कठिन है इन्हें पकड़ना। लेकिन इन चूहों को ललचाया जाए तो ये चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। इसलिए इन्हें कैसे बिल में से निकालना है ये तुम्हारा कार्य है। जाओ पकड़ो उन्हें और मार दो। जी सर। ये सैटेलाइट फोन है। जब भी खालिद विदेश से फोन करेगा वो इससे कनेक्ट होगा और तुम उसकी बातचीत सुन पाओगे। आपको पूरा विश्वास है वो खालिद ही होगा? हिंदुस्तान से विदेश में कहीं भी किसी भी नेटवर्क पर कॉल जाएगा वो इसी से होकर जाएगा। भारत सरकार के पास खालिद की आवाज के रिकॉर्ड हैं, तो जब भी खालिद यहां फोन करता है मशीन उसकी आवाज पहचान कर उसे इससे जोड़ देती है। फोन नंबर का तो पता नहीं लगा सकते पर तुम उनकी बातें सुन सकते हो। समझ गए? जी। सुनो सब लोग, देखिए ये हैं इंस्पेक्टर विजय, ये हैं राजेश। हेलो सर। किरण। हेलो। संदेश और श्रीकांत। कल तुम पुलिस एकेडमी जाकर अपना पुरस्कार ले लेना। पुरस्कार किस बात का? तुमने जिन गुंडों को मारा उनके ऊपर 3-3 लाख का पुरस्कार था, उस पर तुम्हारा अधिकार है। जी सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ, ठीक से काम करना। ठीक है सर। गोली मत चलाना। चल क्यों नहीं? बंदूक चली नहीं भाई। क्या? ट्रिगर दबा रहा था फिर भी इसमें से एक भी गोली नहीं निकली। देख क्या दिक्कत है। आज मेरे हाथ से बहुत अच्छा मौका निकल गया भाई, खुद पे गुस्सा आ रहा है। ठीक है छोड़, कोई और तरकीब लगाते हैं। तू जा आराम कर। चल। ठीक है भाई। भाई इसकी तो स्प्रिंग गायब है। मैंने निकाला था। ये सेठ को सिर्फ डराने के लिए था। अपने आदमी ने गोली चलाई मगर वो चली नहीं तो उसे लगा होगा ऊपर वाले की करामात है और वो बच गया। अपने आदमी को पता होता कि इसमें स्प्रिंग नहीं है तो वो सेठ को धमकाता ही नहीं। अब वो सेठ सामने से फोन करेगा और पैसा देगा। अभी बेल बजेगी। भाई शाम को 5 करोड़ पहुंचा दूंगा भाई, मेरा विश्वास कीजिए, मेरा भी परिवार है। ठीक है। अब रोना बंद कर सेठ। तलवार भाई ने तेरे को माफ कर दिया है। आज शाम तक पैसा भिजवा दे। चल फोन रख। कहा था ना, इसे कहते हैं अनुभव। हाँ। अ से अनार, आ से आम। ये अनार जाके अपने सर पे फोड़ो, यहाँ पे नहीं। चलो सो जाओ। कम स्वर में बोलो। ठीक है। ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू। क्या रे? भूख लगी है चाचा। से
बालपन से जो इतना ठूसा उससे पेट नहीं भरा क्या? सरकार तुझे पगार नहीं देती? बाहर जा और कुछ खा के आ। तुम्हारे हाथ का खाना है। क्या कोई कांड किया है क्या या नौकरी से निकाल दिया है तुझे? मेरा प्रमोशन हुआ है चाचा। इतनी जल्दी प्रमोशन हो गया तेरा? मैं कोई नादान बच्चा नहीं हूँ। प्रमोशन होने में साल लग जाते हैं। और तेरी महीनों में हो गई। अब मैं जान लूंगा। क्या करेगा? सुनो विजय, जी सर। इस समय रेट्रो बार में तलवार का एक आदमी बैठा हुआ है। तुम तैयार हो? जी सर। वो दिखने में कैसा है, क्या पहना हुआ है, सब डिटेल्स भेज रहा हूँ मैं। आवश्यकता नहीं है, स्टडी कर ली है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। सुन, यहाँ का मैनेजर कहाँ है? आज नहीं आए। संगीत बंद कर, जाके दरवाजा बंद कर। आपकी तारीफ सर। पुलिस बंद कर। अरे संगीत किसने बंद किया? बंद किया? अच्छा, चालू करो वापस, जल्दी। किसने बंद किया? चालू करो ना। आप नहीं। सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? और कितना टाइम लग रहा है? जल्दी चालू करना, हम लोगों को नाचना है। ए, तूने गाना क्यों बंद किया? मैनेजर साहब ने बंद करने को बोला है। फिर से चालू कर। सर वो मुझ पे चिल्लाएंगे। तेरे साहब को बोल कि मटका भाई ने गाना चालू करने को बोला है। ए, तू जानता मैं कौन हूँ? हाँ? मैं तलवार का आदमी हूँ। मुझ पर बंदूक तानना बहुत महंगा पड़ेगा। तेरा नाम क्या है? बोल, तेरा नाम क्या है? विजय। मैं भाई का खास हूँ। अगर उन्हें पता चला ना तो तू गया। चला मांडोली करते हैं। पूरी टोपी इस पे घुमा दूंगा और तुझे यहाँ से जाने का रास्ता। कितना पैसा चाहिए? 5 करोड़। ए, 5 करोड़? तेरी औकात है क्या? अबे नहीं तो ठोक डालूंगा। ए, शांत हो जा। मैं भाई से बात करके पैसे मंगाता हूँ। देखना तलवार भाई तेरे मुंह पर 5 करोड़ मारेंगे। देखता जा। फोन की घंटी बज रही है। मटका, हाँ भाई। कौन है तू? मटका फूट गया भाई। अबे कौन है तू? नाम क्या है तेरा? हुसैन। हुसैन कौन? अरे आपका हुसैन भाई। फोन तूने किया था या मटका ने किया था? मटका ने भाई। तो तूने फोन क्यों उठाया? कौन है तू? मटका को क्या हुआ? एक अपरिचित व्यक्ति ने तेरा फोन उठाया तो तेरी हवा टाइट हो गई। अबे काहे का गुंडा है बे तू? तूने मटका को खत्म कर दिया। तेरी भविष्यवाणी सही है। अपनी भी कुंडली निकाल के जरा देख ले। ये तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। अब तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। ढूंढो उसे, पता लगाओ कौन है वो। ए, कल कॉलेज जाना है ना? जाओ सो जाओ। बार बंद कर। उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। चलो। सुनो, बोलो। तुम दोनों कहाँ से आई हो? गोवा से। जाओ वापस जाओ। हाँ जाते दिखना हैं। नहीं वापस। ठीक है। इंस्पेक्टर विजय का भय माफिया में फैला हुआ है, जिससे शहर में अपराध कम हो गए हैं। अगला लक्ष्य है, ये कहाँ मिलेगा? अमरी को पूछता हूँ। सलीम का पता चल गया। बढ़िया, ऐसे लगे रहो। शहर का कोना कोना ढूंढो। क्षमा। अब मैं भी बोलूं? पब्लिक को मारोगे? मारूंगा नहीं, गोली से उड़ा दूंगा। किस अपराध में? गोपी, फिलहाल मैं गुस्से में हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। अपराधियों को मारना समझ में आता है जो तुम करते हो, लेकिन मासूम जनता को जिन्हें कुछ लेना देना नहीं, उन्हें क्यों बीच में घसीटते हो? कैसे पुलिस वाले हैं आप? इसकी जन्म पत्रिका निकालो। ठीक है। जो पुलिस को कायदा सिखाती है। तू थाने में मिल। मैं वहाँ नहीं आऊंगी। नहीं आओगी? शहर में इवेंट्स करवाने हैं ना तुझे। क्या सर, आप तो गंभीर हो गए। नौटंकी बंद कर, आधे घंटे में थाने आ जाना। सर। पहचान पत्र। हाँ? पहचान पत्र दो।
फंस गई। तुम्हारा लाइसेंस क्यों जब्त किया? ऐसा क्या कारण था? यही ऑफिस है? शायद यही है। ये भी था वहाँ पर। इस पर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं सर, पर ये फरार है। मेरी बेटी को यहाँ बुलाया गया है। किसने बुलाया है? मैंने। क्या ये पुलिस स्टेशन है? कोई संदेह? ना यहाँ कोई जेल है, ना ही कोई यहाँ वर्दी में है। ये कैसा पुलिस स्टेशन है? कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस होने का प्रमाण दो। आईडी कार्ड दिखाओ। सुनाई नहीं दिया? आईडी कार्ड दिखाते हो या नहीं? मैडम चाकू अंदर रखिए। ए, आईडी दिखा रहे तेरा, वरना लेडी सिंघम तेरा मुंडन कर देगी। शुभ नाम क्या है? श्रीमती रजनी। किचन का चक्कू यहाँ क्यों लेकर आई है? सुरक्षा के लिए। हिफाजत। हमें पुरुषों से बहुत घृणा है। क्यों, पुरुषों ने ऐसा क्या किया है? वो छोड़ो, मुद्दे की बात करो। मेरी बेटी को यहाँ क्यों बुलाया है? आज इसकी वजह से मेरे प्राण जा सकते थे। क्या? मेरी वजह से? तू शांत रह, मैं बात कर रही हूँ ना। जाने वाले थे, गए नहीं ना, जीवित हो ना। अगर उस समय मेरी बेटी वहाँ नहीं होती तो खुद ही जाकर लेते ना। इसमें इसका क्या दोष है? लेकिन उस समय आपकी बेटी वहीं उपस्थित थी ना, वो चाहती तो मेरी मदद कर सकती थी। इसे नहीं करनी थी तो क्या जेल में डालोगे? आप इतनी तिलमिलाई हुई क्यों है? अकेले जीना बहुत ही कठिन है, ये तुम नहीं समझोगे। अकेलापन खाया जा रहा है आपको। आपके सारे गुण और विचारधारा आपकी बेटी में आए। पुरुषों से घृणा करना बंद कर दीजिए मैडम। जीवन की गाड़ी अकेले मत खींचिए। पुरुष के बगैर स्त्री कुछ नहीं, स्त्री के बगैर पुरुष कुछ नहीं। यही संसार का नियम है। मैं नहीं मानती ऐसे नियमों को। बेटी की फिक्र है कि नहीं? ऐसे विचार से तो बेटी कुंवारी रह जाएगी। लड़का अगर इसे पसंद करेगा तो आपकी वजह से मना कर देगा। ऐसा क्या? कुंवारी रहेगी तो मेरे लिए और अच्छा है। क्यों? तुम्हारे क्यों का जवाब मैं क्यों दूं? हमें किसी पुरुष की जरूरत नहीं। तुम जैसे पुरुषों को ऐसी औरत मिलनी चाहिए ना, जो रोज तुम्हारी अच्छे से धुलाई करे, है ना? आपके विचार इतने महान होंगे पता नहीं था। नमस्ते सर। तुम कौन हो? आपके पड़ोस में ही रहता हूँ। मेरा नाम रंगीला है। करते क्या हो? एक गुप्त व्यवसाय है, बाद में बताऊंगा सर। बोलता है कि अंदर डालूं? लड़कियों के संबंध में कुछ बात है। बैठ, बात करते हैं। ठीक है सर। हमारे जाने के बाद उससे रिश्वत लेने वाले हो? आप मेरे काम में दखलंदाजी मत करिए, जाइए यहाँ से। तुम आधा खिसकी हो, तुम्हारी माँ पूरी खिसकी हुई है। ओ मैडम, इसे धार करवा लेना और सिर्फ टिंडी बिंडी काटना।